Very good morning to all of you. Welcome to LearnX Nursing Platform. Our today's LMR topic is Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale. ठीक है, अब ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है जिसको हम GCS कहते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट डिस्क्राइब की थी फर्स्ट डिस्क्राइब बाय जेनेट एंड बॉन्ड, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1975। अब ये जो GCS है इसका मेन यूज क्या होता है? चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, स्पेशली इन पेशेंट्स विथ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, ये जो GCS है ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी? जेनेट एंड बॉन्ड ने। ठीक है, कौन से ईयर में? 1975 में। GCS का यूज क्या होता है? टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस स्पेशली इन द पेशेंट्स विद द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, देन अब ये जो GCS का स्केल है इसमें हम तीन पैरामीटर्स को असेस करते हैं। फर्स्ट इज आई ओपनिंग पे कैसा पेशेंट का रिस्पॉन्स होता है, वर्बल रिस्पॉन्स कैसा होता है एंड मोटर रिस्पॉन्स कैसा होता है। ठीक है, अगर हम टोटल रीडिंग की बात करते हैं, टोटल स्कोरिंग की, सो टोटल स्कोर होता है 15। ठीक है, रेंज होता है फ्रॉम 3 to 15। ठीक है, अगर 8 है या फिर 8 से लेस रीडिंग आती है GCS की तो उसको हम क्या इंडिकेट करते हैं? कोमाटोज क्लाइंट, कोमाटोज क्लाइंट। ठीक है, और अगर 3 है तो हम क्या कहेंगे? डायरेक्टली पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, टोटली अनरिस्पॉन्सिव। सी टोटल स्कोर कितना होता है GCS का? 15। रेंज कहाँ से होता है? 3 to 15। हाईएस्ट स्कोर कितना है? 15। मिनिमम स्कोर कितना है? 3। ठीक है, अगर 8 है या फिर 8 से कम है इट मीन्स इट इज कोमाटोज क्लाइंट। अगर 3 स्कोर आता है GCS का इट मीन्स टोटली अनरिस्पॉन्सिव है। देन हेड इंजुरी के हिसाब से हमें पेशेंट को कब इंट्यूबेट करने की जरूरत है उसके लिए और पैरामीटर्स है। माइल्ड हेड इंजुरी, सी अगर GCS 13 to 15 आता है वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को माइल्ड हेड इंजुरी है। अगर GCS 9 to 12 के रेंज में आता है इट इंडिकेट्स की मॉडरेट हेड इंजुरी है। अगर 3 to 8 आता है तो सीवियर हेड इंजुरी है। एंड जब GCS 3 to 8 आता है, नीड फॉर इंट्यूबेशन, हमें पेशेंट को यहाँ पे इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ती है जब GCS 3 to 8 के बीच में होता है। क्लियर? देन नाउ वी विल सी द स्केल। सी एज आई सेड कि तीन पैरामीटर्स हम देखते हैं। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में 4 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि स्पॉन्टेनियसली वो आई ओपनिंग है कि नहीं है, जब हम कुछ बात कर रहे हैं तब आई ओपनिंग है कि नहीं, जब पेशेंट को पेन हो रहा है तब ओपनिंग है, या फिर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, चाहे उससे पेन हो चाहे हम उससे बात कर रहे हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेट 4 3 2 1 का स्कोरिंग हम देंगे आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में। वर्बल रिस्पॉन्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 ओरिएंटेड टू टाइम पर्सन एंड प्लेस। ठीक है, ओरिएंटेशन कंप्लीटली है या फिर कुछ कंफ्यूज है, टाइम पता है लेकिन पर्सन प्लेस नहीं पता, पर्सन पता है पर टाइम प्लेस नहीं पता, प्लेस पता है लेकिन टाइम एंड पर्सन नहीं पता। ठीक है, या फिर कुछ तो बात कर रहा है लेकिन इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, या फिर इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स है। ठीक है, मतलब जिसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता है, बस आवाजें निकाल रहे हैं। एंड कंप्लीटली रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, हम उसको कितना भी स्टिमुलेट कर ले। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से होती है? 5 4 3 2 1। आई ओपनिंग में कितने पैरामीटर्स है? 4। वर्बल रिस्पॉन्स में कितने हैं? 5। देन लास्ट आता है हमारा मोटर रिस्पॉन्स जिसमें कि 6 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ओबेस कमांड, आप जो भी बोलोगे कि अपना राइट हैंड मूव करो तो वो मूव करेंगे। ठीक है, दैट इज ओबेस कमांड। देन मूव्स टू लोकलाइज पेन, जहां पे हम उनको पेन कर रहे हैं, ठीक है, स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके बाद ही वो मूव हो रहे हैं। फ्लेक्स टू विड्रॉ फ्रॉम द पेन, ठीक है, फ्लेक्शन कर रहे हैं जब उनको पेन हो रहा है। या फिर एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन के लिए हम एक और चीज बोलते हैं दैट इज डी कॉर्टिकेट पोजीशन भी उसको कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई एबनॉर्मली फ्लेक्स्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज डी कॉर्टिकेट। जब एबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है तो उसे हम कहते हैं डेसिरीब्रेट, डेसिरीब्रेट। ठीक है, ये दीज आर दी टू पोजीशंस। एंड देन लास्ट आता है 1 नो रिस्पॉन्स। ठीक है, सो हमने तीन पैरामीटर्स देखे, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। टोटल कितना होता है? 15। 3 to 15 उसका रेंज होता है। 8 से कम है तो हम कोमेटोज कहेंगे, अगर
3 है इट मीन्स पेशेंट कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव है, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट इज डेड। ठीक है, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में 4 चीजें हम देखते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स में 5 एंड मोटर रिस्पॉन्स में टोटल 6। ओके, so thank you so much. I hope this video will be helpful for all of you and especially for the CRE exams. So keep in touch. Thank you everyone.